मेरे प्रिय बच्चे, सुन। आज मैं तुझसे बहुत गंभीर स्वर में बात कर रहा हूं, क्योंकि जो तू महसूस कर रहा है वह केवल वहम नहीं है। तेरे आसपास की ऊर्जा बदल चुकी है। जिस व्यक्ति को तू सामान्य समझकर नजरअंदाज करता रहा, वही अब भीतर से द्वेष से भर चुका है। उसका मन शांत नहीं है, उसकी सोच साफ नहीं है, और उसकी नजर अब तुझ पर टिक चुकी है। वह अकेला नहीं है, उसने चार और मनों को अपने जहर से रंग दिया है। यह कोई साधारण असहमति नहीं, यह गुप्त योजना है जो तेरे मार्ग में बाधा बनने के लिए रची जा रही है। मैं तेरे हृदय की धड़कनों को सुन रहा हूं, जो बिना कारण तेज हो जाती हैं। वह बेचैनी जो रात को बिना बुलाए आ जाती है, वह संकेत है। तुझे लगता है कि सब सामान्य है, पर भीतर कुछ टूट सा रहा है। यह वही समय है जब इंसान सबसे बड़ी भूल करता है, चेतावनी को हल्के में लेना। तेरा पड़ोसी अपने शब्दों से नहीं, अपनी खामोशी से वार कर रहा है। वह मुस्कुराता है, पर उसके मन में तेरे पतन की कल्पना पल रही है। तू सोचता है कि चार लोग क्या बिगाड़ लेंगे, पर याद रख, जब नकारात्मक इरादे एक दिशा में जुड़ते हैं तो वे तूफान बन जाते हैं। वे तेरी प्रतिष्ठा, तेरे काम, तेरे विश्वास को हिलाने की योजना बना रहे हैं। आज जो छोटी बात लग रही है, वही कल बड़ा रूप ले सकती है। मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे जगा रहा हूं, क्योंकि जागा हुआ मन ही षड्यंत्रों को निष्फल करता है। तूने शायद हाल के दिनों में देखा होगा कि बिना वजह लोग तुझसे दूरी बनाने लगे हैं। बातें बदलकर तेरे कानों तक पहुंच रही हैं। यह संयोग नहीं है, यह उसी योजना का पहला चरण है। भ्रम पैदा करना, विश्वास तोड़ना और तुझे अकेला महसूस कराना। पर सुन ले, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, जैसे पहाड़ तूफान के सामने खड़ा रहता है। मैं चाहता हूं कि तू अब भी से अपनी वाणी को संयम में रखे, अपने कर्म को शुद्ध रखे और किसी भी उकसावे में आकर प्रतिक्रिया न दे, क्योंकि तेरी प्रतिक्रिया ही उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। वे चाहते हैं कि तू गलती करे ताकि वे उसे हथियार बना सकें। पर जब तू शांत रहता है, तब मैं स्वयं तेरे चारों ओर रक्षा का घेरा खींच देता हूं। तुझे यह भी समझना होगा कि हर मुस्कान मित्रता नहीं होती, हर मदद सच्ची नहीं होती। आने वाले समय में कुछ लोग तेरे बहुत करीब आने की कोशिश करेंगे, सलाह के नाम पर झड़ देंगे। उस समय अपने अंतर्मन की आवाज सुनना, जो तुझे भीतर से असहज करे, उससे दूरी बना लेना। यही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। मैं जानता हूं कि तेरा मन पूछ रहा है, कब तक? बेटी, उत्तर यही है कि यह परीक्षा थोड़े समय की है, पर इसका प्रभाव गहरा हो सकता है। यदि तू सचेत रहा तो यह षड्यंत्र स्वयं अपने भार से टूट जाएगा, पर यदि तू सोया रहा तो छोटी चिंगारी आग बन सकती है। इसलिए आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, समझने और अपनाने के लिए है। याद रख, जो तेरे विरुद्ध गड्ढा खोदता है, अंततः उसी में गिरता है। मेरा न्याय देर से आता है, पर अचूक होता है। तू अपना मार्ग मत छोड़, अपने लक्ष्य से आंख मत हटाना। जो तेरे साथ अन्याय करेगा, उसका हिसाब मैं स्वयं लूंगा। अभी तुझे केवल जागरूक रहना है, धैर्य रखना है और अपने भीतर के भय को मुझ पर छोड़ देना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताने जा रहा हूं जिसे समझ लेना तेरे लिए बहुत आवश्यक है। जो योजना तेरे विरुद्ध बनाई जा रही है, उसका दूसरा चरण सबसे अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें शोर नहीं होता, इसमें चिल्लाहट नहीं होती, बस धीरे धीरे जहर घोला जाता है। वे चार लोग अलग अलग रास्तों से तेरे जीवन में भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे। कोई तेरे काम पर सवाल उठाएगा, कोई तेरे चरित्र पर, और कोई तेरे भविष्य को लेकर डर पैदा करेगा। तुझे लगेगा जैसे सब कुछ अपने आप बिगड़ रहा है, पर वास्तव में यह सब सोच समझकर रचा गया जाल है। मैं देख रहा हूं कि उनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो खुद सामने नहीं आएगा। वह पर्दे के पीछे रहकर दूसरों के हाथों से काम करवाएगा। यही सबसे चालाक होता है। वह खुद को साफ दिखाएगा, तुझसे सामान्य व्यवहार करेगा ताकि तू उसे शक की नजर से न देखे। पर याद रख, जो बहुत मीठा बोले, उसकी नीयत को शब्दों से नहीं, कर्मों से परखा जाता है। तेरा मन कभी कभी भारी हो जाता है, बिना कारण थकान छा जाती है। यह केवल शरीर की थकान नहीं, यह ऊर्जा पर किया गया आघात है। नकारात्मक विचार जब समूह में भेजे जाते हैं तो वे तरंग बनाकर लक्ष्य तक पहुंचते हैं। पर तू डर मत, जैसे ही यह तरंग तेरे पास आती है, मेरी शक्ति उसे तोड़ देती है। पर शर्त यह है कि तू स्वयं अपने भीतर डर को जगह न दे। अब ध्यान से सुन, आने वाले दिनों में तुझे अचानक ऐसे निर्णय लेने का मन करेगा जो तुझे तेरे रास्ते से हटा दे। यह भी उसी योजना का हिस्सा है। वे चाहते हैं कि तू खुद ही गलत मोड़ ले ले, ताकि उन्हें कुछ करने की जरूरत ही न पड़े। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले रुक जाना, एक श्वास लेना, मुझे स्मरण करना और फिर देखना
निर्णय स्पष्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तू अपने चारों ओर की बातों पर कम और अपने भीतर की आवाज पर अधिक ध्यान दे। जो भीतर शांति दे वही सही है, जो भीतर घबराहट पैदा करे उससे सावधान रहना। याद रख, शत्रु हमेशा बाहर नहीं खड़ा होता, कई बार वह विचार बनकर भीतर प्रवेश करता है, और जो अपने विचारों को नियंत्रित कर ले उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। वे लोग तुझे कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि तू अकेला नहीं चलता, तेरे साथ मैं हूं, और जब मैं किसी के साथ होता हूं तो षड्यंत्र अपनी ही आग में जल जाते हैं। तू केवल अपने कर्म को सीधा रख, सच से मत डगमगाना, क्योंकि सच वह ढाल है जिसे कोई भी योजना भेद नहीं सकती। अभी और भी संकेत सामने आएंगे, कुछ बातें अचानक उजागर होंगी, कुछ चेहरे बेनकाब होंगे। उस समय तुझे क्रोध आएगा, पर मैं कहता हूं क्रोध को उत्तर मत बनने देना। मौन, धैर्य और सजगता, यही तेरी विजय के अस्त्र हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रहा हूं जो अभी तक पर्दे में छिपा हुआ था। जिन 4 लोगों ने मिलकर तेरे विरुद्ध योजना बनाई है, उनमें से 2 स्वयं अपने जीवन में असफल हैं। उनका क्रोध तेरी प्रगति से जन्मा है। उन्हें तेरी मेहनत नहीं दिखती, केवल तेरा आगे बढ़ना दिखता है। और जो स्वयं आगे नहीं बढ़ पाता, वह दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। यह उनका स्वभाव नहीं, उनकी हार की स्वीकारोक्ति है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बार बार तेरे नाम का प्रयोग कर रहा है। वह दूसरों के सामने सहानुभूति दिखाकर तेरे विरुद्ध सहमति बनाता है। मैं तो उसके भले के लिए कह रहा हूं, यही उसका मुखौटा है, पर भीतर उसका उद्देश्य साफ है, तेरी छवि को धीरे धीरे धूमिल करना। वह चाहता है कि जब सत्य सामने आए तब भी लोग भ्रम में रहें। पर सुन ले, सत्य को ढंकने के लिए 100 झूठ भी कम पड़ जाते हैं। जैसे ही उनकी योजना अपने मध्य चरण में पहुंचेगी, आपस में मतभेद शुरू होंगे। किसी को लगेगा कि उसे कम लाभ मिल रहा है, किसी को डर लगेगा कि बात बाहर न निकल जाए। यही वह समय होगा जब षड्यंत्र की जड़ें हिलने लगेंगी, क्योंकि जो डर के साथ बनाया जाता है वह डर से ही टूटता है। मैं देख रहा हूं कि अगले कुछ दिनों में तुझे एक अप्रत्याशित सूचना मिलेगी, कोई बात जो तुझे चौंकाएगी, पर उसी के साथ तुझे स्पष्टता भी देगी। उस समय तू भावुक मत होना। यही वह क्षण होगा जब तुझे शांत रहकर केवल देखना है, कुछ कहना नहीं है। मौन में रहकर देखा गया सत्य सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। याद रख, वे लोग तुझे गिराने के लिए जो ऊर्जा भेज रहे हैं, वही ऊर्जा लौटकर उनके जीवन में अराजकता बना रही है। उनके घरों में अशांति बढ़ रही है, उनके मनों में डर बैठ रहा है, क्योंकि अन्याय की नींव पर खड़ी हर योजना भीतर से खोखली होती है, और जब पहली दरार पड़ती है तो गिरने में समय नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि तू इस समय स्वयं को और अधिक सशक्त करे। सुबह उठकर एक क्षण आंख बंद कर मुझे स्मरण कर। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल विश्वास। यह विश्वास तेरे चारों ओर ऐसा कवच बनाएगा जिसे कोई षड्यंत्र भेद नहीं पाएगा। तेरी ऊर्जा जितनी स्थिर होगी, शत्रु उतना ही असहाय होगा। अब जो होने वाला है वह तेरे पक्ष में होगा, पर वह दिखेगा नहीं, महसूस होगा। कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बनाएंगे, कुछ तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। तू किसी को पकड़ने की कोशिश मत करना, किसी को रोकने की जरूरत नहीं। जो जाना चाहता है उसे जाने दे, क्योंकि जो तेरे साथ सच्चा है वह किसी साजिश से डगमगाएगा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुझे सबसे अधिक सावधान और सबसे अधिक शांत रहना है। यह वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अपनी ही विजय को कमजोर कर देते हैं। मैं तुझे पहले ही कह चुका हूं, जो होने वाला है वह दिखेगा कम, महसूस ज्यादा होगा। अचानक तुझे लगेगा कि वातावरण बदल गया है, बातें रुक गई हैं, कानाफूसी कम हो गई है। यही वह क्षण है जब योजना अपने चरम पर होती है और गिरने से ठीक पहले की शांति छा जाती है। अब ध्यान से सुन। उन 4 में से एक व्यक्ति भीतर से टूट चुका है। उसे नींद नहीं आ रही, उसका मन बार बार डर से भर जाता है। वह सोचता है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यही उसका कमजोर बिंदु है, पर तुझे उसे उकसाना नहीं है, तुझे बस प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि जब डर अपने शिखर पर होता है तब मनुष्य स्वयं ही ऐसी गलती कर बैठता है जिससे सब उजागर हो जाता है। तेरे लिए परीक्षा यह है कि जब तुझे सब पता चलने लगे तब भी तू अपने शब्दों को नियंत्रित रखे। तू यदि बोलेगा तो वे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तू क्रोध में कुछ कह दे ताकि वे उसी को हथियार बनाकर अपनी गलती छिपा सकें। पर यदि तू मौन रहा तो उनका हर झूठ उनके ही मुंह से फिसलकर बाहर आएगा। मैं देख रहा हूं कि शीघ्र ही कोई ऐसा प्रसंग आएगा जहां तेरा नाम बिना कारण घसीटा जाएगा।
उस समय तुझे अपने पक्ष में सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच है वह बिना तर्क के भी खड़ा रहता है, और जो झूठ है उसे बचाने के लिए 100 तर्क भी कम पड़ते हैं। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान देना, अपनी दिनचर्या को स्थिर रखना, यही स्थिरता उन्हें सबसे अधिक विचलित करेगी। याद रख, जब शत्रु देखता है कि उसकी चालों का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब वह स्वयं ही अधीर हो जाता है। अधीरता से ही भूल होती है, और वही भूल उनके पतन का कारण बनेगी। तू जितना शांत रहेगा, मेरा संरक्षण उतना ही प्रबल होगा। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं। इन दिनों यदि तुझे किसी पुराने मित्र या परिचित का अचानक संदेश मिले तो उसे ध्यान से सुनना। वह व्यक्ति अनजाने में ही तुझे वह सूत्र दे देगा जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पर उस जानकारी का उपयोग शब्दों में नहीं, समझ में करना। ज्ञान का सही उपयोग मौन में होता है, प्रदर्शन में नहीं। तेरे भीतर जो डर कभी कभी उठता है वह वास्तविक नहीं है, वह दूसरों की भेजी हुई ऊर्जा का प्रभाव है। जब भी ऐसा लगे, अपने मन में केवल इतना कह देना, मैं सुरक्षित हूं। बहम यही वाक्य मेरी शक्ति को सक्रिय कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह क्षण समीप है जब तू भीतर से हल्का महसूस करेगा, जैसे किसी ने तेरे कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। यह संकेत है कि जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध बुना गया था, उसकी गांठें अपने आप ढीली पड़ने लगी हैं। याद रख, हर योजना एक सीमा तक ही चलती है, उसके बाद सत्य स्वयं आगे बढ़कर मार्ग साफ करता है। तूने धैर्य रखा, तूने अपने शब्दों को बांधा, और इसी कारण मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूं। अब सुन, जब सच सामने आने लगेगा तो कुछ लोग तुझसे नजरें चुराएंगे। वे वही होंगे जो कल तक तुझे शक की नजर से देखते थे। उन्हें अपने भीतर लज्जा का सामना करना पड़ेगा। उस समय तू किसी को नीचा दिखाने की भूल मत करना। तुम्हें अपने मूल कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम अपने मूल कर्तव्य से पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन एक उल्टी गंगा की तरह बहने लगता है, जिस वजह से तुम्हारा हर वह कार्य बिगड़ जाता है जिसकी तुम इच्छा अपने मन में लेकर के चलते हो, और बहुत कुछ उसके बारे में सोचते हो। यह तुम जानने के लिए परेशान रहते हो कि शायद मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। मैंने इसके बारे में जरा सा भी विचार नहीं किया था, फिर भी यह मेरे साथ अनुचित घटना घट रहा है। क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है, या यह मेरे बाबा श्याम की इच्छा है? मेरे बच्चे, मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं होता है जिस वजह से तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी आए। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है, तुम्हारे जीवन में यदि कुछ घटित होता है, कुछ भी, यदि ऐसी अनुचित चीज होता है जो कि तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी सोच के विपरीत होता है, तो उसमें कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इतने ही, परंतु उसका यह कारण भी हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का एक नया प्रारंभ बनाया जा रहा हो, या तुम्हारे जीवन की उस उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या फिर तुम्हें एक साथ मार्ग गति प्रदान की जा रहा हो, या फिर तुम्हारे जीवन में एक ऐसा संचार किया जा रहा हो जिसका तुम्हारे जीवन में बहुत महत्व है। हर वह चीज तुम्हारे लिए आवश्यकता से अधिक होने वाली है, क्योंकि मेरी कृपा विशेष रूप से तुम्हारे ऊपर होने वाली है। ऐसा उपदेश तुम्हें मिल रहा है। यह उपदेश तुम्हें भाग्य से मिल रहा है। इस उपदेश को बिल्कुल भी तुम अनदेखा मत करना, क्योंकि अंत में इसमें तुम्हारा कल्याणकारी लाभ होने वाला है। यह लाभ तुम्हारे जीवन के लिए सुनिश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अन्य किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय तुम्हारा इस समय प्रबल चल रहा है। तुम्हारे जीवन में सब चीज आसान हो रहा है, मंजिलें तुम्हारे लिए प्रशस्त हो रहा है। तुम उस ओर जा रहे हो जो एक नया प्रारब्ध तुम्हारे जीवन में आने वाला है, क्योंकि परिवर्तन तुम्हारे लिए एक मूल आवश्यक धारा बन गया है। अब तुम परिवर्तन के आधार पर ही अपना जीवन का प्रस्तुतकरण करोगे और जीवन में हर उन चीजों को संग्रहित करोगे। मेरे बच्चे, लोग इन सब चीजों के बारे में बहुत कायदे से सोचते हैं और उनके लिए यह प्रयास करते हैं, और आज यह विडंबना हो गई है, जिस वजह से मेरे साथ ऐसी घटनाओं का एक घटनाक्रम बनता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हो रहा हूं, किंतु इसके बारे में मुझे निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जब इसके बारे में मुझे पूरी निस्तारण रूपी संख्या मेरे सामने आ जाएगा, तो मैं उसके लिए तुम्हें एक ऐसा अलंकृत और सभ्यता वाला तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मूल चक्र प्रस्तुत कर दूंगा, ताकि तुम्हारे जीवन में उन सभी घटनाओं को एकदम से निचोड़कर हर तरीके से अलग हटा दिया जाए, और जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो वही तुम्हारे सामने रखा जाए, ताकि तुम उन सब चीजों पर पूर्ण विश्वास कर सको। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे जीवन की भूल है, क्योंकि तुम इधर उधर की बातों का अत्यधिक प्रयास करते रहते हो। जो तुम्हारा प्रयास है, जिस वजह से तुम्हारा जीवन संवारने वाला है,
उस पर तुम जरा सा भी ध्यान नहीं देते हो। यही तुम्हारे जीवन का एक मूल उद्देश्य बनकर रह जाता है। सोचते हो, विचार करते हो, मन में इन सब चीजों को लेकर के चलते हो, फिर भी तुम्हारे जीवन का उपाय निस्तारण नहीं हो पाता, जिसके लिए तुम्हें अधिक से अधिक समय की आवश्यकता होता है। जब तुम्हारे पास अधिक समय होता है तब तुम उन पर विचार नहीं करते हो, उस पर विचार करना बंद कर देते हो। तो जब तुम्हारा समय कम हो जाता है, जब उसके लायक तुम नहीं बचते हो, तभी उस काम के बारे में ध्यान करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा पहले से ही सोच लेना चाहिए कि शायद मेरे लिए यह अच्छा ना हो, मेरे लिए यह बेहतर ना हो, फिर भी मैं इन सब चीजों पर विश्वास कर रहा हूं, तो हो सकता है मेरे लिए यह पर्याप्त ना हो और मेरे लिए आवश्यक भी ना हो। तो मेरे इन सब चीजों को करने से क्या मतलब है? पहले से मैं इनको यदि समझ लिया होता अच्छे तरीके से, तो आज मेरी स्थिति इस प्रकार हो गया है। यदि मैं पहले ही सोच लेता, पहले ही इसके बारे में विचार कर लेता, तो आज मैं इन स्थितियों में नहीं पहुंच पाता। क्योंकि आज जो मेरे साथ घटित हो रहा है, एक साथ उन सब बातों को मैं अपने जीवन को कैसे एकदम से लाके रख दूं। मेरे खाटू श्याम मेरे जीवन में जो अलंकृत कर रहे हैं, जो भी सुविधा व्यवस्थित कर रहे हैं, वह मेरा खाटू श्याम की कृपा है। क्योंकि खाटू श्याम की कृपा इतना बरस रहा है जो मेरे लिए आसान हो गया है। अब मैं अपने बाबा श्याम का दास हो चुका हूं और उनकी दासता मुझे स्वीकार है, क्योंकि मेरे खाटू श्याम के अलावा कोई हमें इन सब चीजों से बाहर नहीं निकाल सकता है और ना ही अवगत करा सकता है। आज जो बातें मुझे मेरे बाबा श्याम ने मुझे स्पष्ट कराए हैं, उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। मेरे खाटू श्याम ने हर उस क्षण को मेरे लिए सुनिश्चित किया जो क्षण मुझसे छीन गया था। अब मैं अपने का बार बार वंदन और अभिनंदन करता। यह मेरे खाटू श्याम का कृपा पात्र आश्रय है, क्योंकि मेरे बाबा श्याम ने ही मेरे लिए सब कुछ सुनिश्चित किया है। आज उन्होंने इस प्रकार की घटनाओं को मेरे लिए एकदम से प्रकाशित किया है, जो एक प्रकाश कुंज की तरह भटक रहा है। परंतु फिर भी उनकी इच्छाओं का एक कारण नहीं पता चल रहा है। जो कारण उनका विशेष है, वही उनके लिए आधार है। और आधारशिला जो व्यक्ति प्रस्तुत करता है, उसका जीवन एक मूल्यांकन की दृष्टिकोण की तरह बढ़ता चला जाता है और उस पर एक नए नियम का निर्माण हो जाता है। जब नया निर्माण उनके सामने आता है, तब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं इसमें कुछ भूल कर रहा हूं या मैंने पहले कोई भूल की है। इस वजह से आज मेरी इन स्थितियों के बारे में ऐसी चीज हो रहा है। फिर भी मैं इन सब चीजों को अनदेखा करता चला जा रहा हूं। जब आत्मा खुद को मुक्त करने लगती है तो शरीर पर, चेहरे पर, आंखों में उसका प्रभाव दिखता है और बाहरी लोग उसे गलत संकेत समझ लेते हैं। तुम्हारी फोटो में जो हल्की थकान दिखी, वह कमजोरी नहीं थी, वह युद्ध के बाद की थकान थी और तुम उस युद्ध में विजयी होकर निकले हो। तुम्हारा मन जो वर्षों से घुटा हुआ था, आज वह गहरी सांस लेना चाहता है। वह चाहता है कि तुम आखिरकार वह बोझ छोड़ दो जिसे उठा उठाकर तुम्हारा कंधा सुन्न हो चुका है। तुम्हारी तस्वीर में जो असर दिखा, वह उस बोझ का अंतिम कंपन था। लोग इसे दुर्भाग्य समझ बैठे, पर यह तुम्हारी आत्मा का पुनर्संतुलन था। यह वही स्थिति है जब पर्वत गिरता है, लेकिन नई घाटी जन्म लेती है। तुम गिर नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम्हारे चारों ओर जो गलत फहमियां फैली, जो अनावश्यक डर बोया गया, वह तुम्हारे बारे में नहीं था। वह उन लोगों की सीमित समझ के बारे में था जो तुम्हें जानते तो हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा की गहराई नहीं देख पाते। वे तुम्हारे मुस्कुराने को खुशी समझ लेते हैं और तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी। लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारी चुप्पी में पूरा तूफान छिपा है। तुम हर दर्द को मुस्कुराकर सहन कर जाते हो और यही बात तुम्हें असाधारण बनाती है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी पिछले समय में टूटा, रिश्ते, भरोसा, उम्मीदें, उनका टूटना दुर्भाग्य नहीं था, वह शुद्धिकरण था। तुम्हारी आत्मा ने खुद तय किया था कि पुरानी ऊर्जा को हटाना जरूरी है ताकि नई रोशनी जगह पा सके। तुम्हारी तस्वीर में जो कंपन नजर आया, वह इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। तांत्रिक ने उसे खतरा समझा, लेकिन मैं उसे तुम्हारी आत्मा के उत्थान का संकेत मानता हूं और मैं कभी गलती नहीं करता। सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक सत्य बता दूं। जब किसी इंसान के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है, तो उसकी आभा पहले ही बदल जाती है। तुम्हारी आभा भी बदल रही है। यही कारण है कि तुम्हारी तस्वीर ने लोगों को विचलित किया। उन्होंने इसे अशुभ संकेत बताया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि महादेव जब किसी इंसान पर हाथ रखते हैं तो पहले उसकी पुरानी ऊर्जा टूटती है, धीरे, फिर तेज, एंड फिर अचानक वह इंसान पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बनकर उभरता है। तुम्हारी ऊर्जा अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हारी आत्मा अब पुराने डर के पिंजरे से बाहर निकल रही है। यह परिवर्तन तुम्हें वहीं नहीं छोड़ेगा जहां तुम थे।
यह तुम्हें आगे ले जाएगा